वो वास्तविक में ईश्वर को पा सका है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, ध्रुव जी की कथा का गायन करते हुए सुखदेव गुरुदेव ने प्रियव्रत की कथा कही। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभि हुए, नाभि के हुए ऋषभ देव जी महाराज। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिनसे सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था। जिनके सबसे बड़े बेटे का नाम भरत था, उन्हीं से हमारे देश का नाम भरत पड़ा, फिर अजनाम खंड, उसके बाद फिर भारत पड़ा। उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे। सुखदेव गुरुदेव ने कथा श्रवण कराई। परीक्षित, बहुत ध्यान से सुने इस कथा को। भरत जी महाराज ने विवाह किया, 5 संतानें हुई। 5 संतान होने के बाद उन्होंने कहा, भैया गृहस्थ जीवन को त्याग करके जरा अब भगवान की ओर बढ़ने की ये जो उम्र आ रही है, भगवान की ओर बढ़ने की है। इसलिए भरत जी महाराज ने अपने राजपाट को त्यागा, और राजपाट त्यागने के बाद पुनः आश्रम गंडकी नदी के किनारे, जहां गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं ना, उसी नदी के किनारे पुनः आश्रम बनाया। और आश्रम बना करके, कुटी बना करके, आश्रम का मतलब कुटी, छोटी सी कुटी बनाई कि भजन पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए एक कुटी बना करके भरत जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। बहुत आप सब बिल्कुल शांति पूर्वक, बहुत चिंतन से इस कथा को सुनिए, क्योंकि इस कथा को मैं आपको सुना रहा हूं। राजा परीक्षित ने इस कथा को सुखदेव जी को सुना करके कहा, परीक्षित, जिसका मन अंत में जहां रहता है, अंते या मति शा गति, अगर हमारा मन संसार में लगा रहा, शरीर छोड़ते छोड़ते तक, अगर हमारा मन संसार में लगा रहा शरीर छोड़ने तक, शरीर छूटने वाला है लेकिन आसक्ति नहीं गई, तो समझना कि हमें पुनः इस संसार में आना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए भरत जी की कथा का गायन करके सुखदेव गुरुदेव ने सुनाया। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, भरत जी महाराज कुटी बना करके भजन करने लगे, भजन पूजन करने लगे। धीरे 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 रोज भजन करते, रोज भजन करते। एक दिन हुआ क्या, एक दिन की बात, भरत जी महाराज गंडकी नदी में स्नान करके अर्घ दे रहे थे। बहुत शांति से सुनना। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। अर्घ दे रहे थे तो उन्होंने एक बहुत विहंगम दृश्य देखा कि एक सिंह बड़ी तेज गर्जना कर रहा है। एक शेर बहुत तेज गर्जना कर रहा है, और वो गर्जना किसको कर रहा है? एक गर्भवती मृगी को। एक मृग था, गर्भवती थी। जैसे ही उस मृग ने अपने प्राण बचाने के लिए यहां वहां भागने लगा, जब उसे कहीं जगह ना मिली, तो जिस गंडकी में भरत जी स्नान कर करके अर्घ दे रहे थे, उसी गंडकी में छलांग लगा दी उस मृग ने। जैसे उस मृग ने छलांग लगाई, तो छलांग लगाते ही गर्भस्राव हो गया। गर्भस्राव हुआ तो मां तो बह गई, बच्चा जो इसने जन्म लिया था वो बच्चा रह गया। भरत जी को बड़ी दया आई। बहुत अच्छी बात है दया करना, तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ विचार है ये, हम दया करें, ये बहुत अच्छी बात है। भरत जी को दया आई तो भरत जी ने उस शिशु को उठाया और उठा करके कहां ले गए? अपनी कुटी में। बहुत ध्यान से सुनना। उस मृग शिशु को उठाया और उठा करके कहां ले गए? अपनी कुटी में। अब गए कुटी में, ले जा करके तो उनकी सेवा करने लगे। ये आसक्ति इसका नाम है आसक्ति। आसक्ति क्या है? ये अटैचमेंट ही आसक्ति है। ये संसार के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, ये आसक्ति, इसका नाम क्या है? आसक्ति। ये एक बार आ जाए तो फिर जा नहीं सकती, इसलिए इसका नाम है आसक्ति या अटैचमेंट। जितना अटैचमेंट हमारा संसार से है, इतना अटैचमेंट यदि हमारा बांके बिहारी से हो जाए तो ये हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाएगा। भरत जी लेकर के गए गर्भवती मृगी को, मृगी के बच्चे को, तो ले जा करके सेवा करने लगे। सेवा करनी बहुत अच्छी बात है, सेवा ही परमो धर्म लिखा हुआ, सेवा करिए।
लेकिन सेवा करते करते कहीं हमारी संसार में, संसार के प्रति जीवों में आसक्ति ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि भगवान ने यहाँ हमें भेजा किस लिए, ये मैंने आपको कल बताया था। भगवान ने तो हमें यहाँ भजन के लिए भेजा है। ये सुंदर जो तन दिया है ना ईश्वर ने, ये भगवान ने भजन करने के लिए हमें सुंदर तन, ये सुंदर दिमाग, ये सुंदर आंख, इसलिए भगवान ने दी है। दया आई, भरत जी महाराज ले गए। धीरे धीरे सेवा करते करते अब जितना भजन इनका होता था, पहले जब मृग का बच्चा इनके हाथ में नहीं था तो इनका बहुत भजन होता था। जब से ये बालक आया, ये बच्चा आया, मृग शिशु, तब से इनका भजन धीरे धीरे घटने लगा। ये आसक्ति है कि नहीं है? सुनिए ना इस कथा को। पहले भजन बहुत होता था, अब भजन बढ़ा नहीं, अब भजन घट गया। क्यों? क्योंकि आसक्ति किसी और के प्रति हो गई, अटैचमेंट कहीं और हो गया। भरत जी महाराज जितना भजन करते थे, भजन धीरे 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 छूटता गया। लेकिन देखो भैया, संत कहते हैं किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कभी भी जिसके मुख से भगवान का नाम निकलना ना छूटे, वही सर्वोत्तम भक्ति है। क्योंकि भोजन लिखिए, आप सब समझदार हैं, हिंदी में भोजन लिखिए, भोजन लिखिए तो भोजन में मात्रा है कि नहीं? बोलो, माताएं सुन रही है ना? भोजन लिखिए तो भोजन में मात्रा है कि नहीं? भजन में मात्रा है। मजे की बात तो यही है। संत कहते हैं भैया भोजन में मात्रा इसलिए दी गई है कि अगर अधिक भोजन कर लोगे तो अनपच हो जाएगा, हो सकता है पेट भी खराब हो जाए। इसलिए भोजन मात्रा में करिए, लेकिन जितना हो सके मेरे बांके बिहारी का भजन अनलिमिटेड करिए, बिना मात्रा के करिए। यही सर्वोत्तम भक्ति का सबसे विशेष कारण बताया है, जितना भजन हो सके। लेकिन भरत जी महाराज की ये जो आसक्ति है ना, ये आसक्ति इतनी बड़ी कि इनका भजन घट गया। और भैया जिसका चिंतन करते करते हम शरीर छोड़ेंगे, हमें वो बनना पड़ेगा, ये कथा प्रमाण दे रही है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, मृग में इतने आसक्त हो गए कि भजन से मन उनका छूटा। धीरे 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 एक भी भजन नहीं होता। कुछ समय के बाद समय ऐसा आया, जो मृग का शिशु था, जो मृग का बालक था, उस जब वो बालक बड़ा हो गया तो बालक बड़ा होने के बाद बालक ने, मृग शिशु ने भरत जी को छोड़ा। और भरत जी एक दिन गए स्नान करने तो निकल पड़ा जंगल की ओर। अब जंगल इतना बड़ा, कहां ढूंढते फिरे, मानो छोड़ करके चला गया। लेकिन देखिए, जैसे ही मृग शिशु गया तो इन्हें आसक्ति जो थी ये रुलाने लगी। देखो भैया, संसार के प्रति आसक्ति आपको रुलाएगी, ये निश्चित है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आसक्ति है, हमें बार बार संसार में आना पड़ेगा, ये निश्चित है। जैसे ही मृग शिशु छोड़ करके गया तो भरत जी बहुत चिंतातुर होने लगे, बहुत गंभीर हो गए कि मेरा छोटा सा मृग शिशु था, कहां चला गया, कहां चला गया। मृग चिंतन करते 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 इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। क्या ये सब बहुत सुंदर कथा है, जरा सुनिए। मृग चिंतन करते करते भरत जी महाराज ने अपना शरीर छोड़ा, और जब शरीर छोड़ा और जब अगला जन्म हुआ तो मृग ही बनना पड़ा। ये आसक्ति है। क्या? देखिए ना, ये कथा प्रमाण दे रही है कि आप इस संसार में जिसका चिंतन करते करते जाओगे, आना पड़ेगा। संसार का चिंतन करोगे तो संसार में आना पड़ेगा। और कहीं आपने संसार का चिंतन न किया, मेरे राधा गोविंद का चिंतन कर लिया, तो और कहीं नहीं, भगवान अपने वृंदावन में आपको प्रवेश करा देगा, उस ब्रज में आपको जन्म दे देगा। कब? जब हम आसक्ति ईश्वर के प्रति रखें। जन्म जन्म मुनि जतन करा आवत नाही। जिसने बचपन से भजन नहीं किया, जिसने बचपन से भजन करने की आदत नहीं डाली, वो आगे जाकर के भजन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित,
भरत जी को मृग बनना पड़ा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं मृग बनने के बाद जो भजन किया था इन्होंने, उसका कुछ प्रभाव था। भजन का तो प्रभाव होता ही है भैया। हमारा एक अच्छा किया गया कर्म, ध्यान से सुनना, हमारा आपका एक अच्छा किया गया कर्म कहीं ना कहीं बुराई से हमें बचाता है। आपने कभी जीवन में अच्छा एक कर्म किया होगा ना, तो आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। ये अच्छे कर्मों का परिणाम है जो आप यहाँ बैठे हो। लिखा है देवानापि दुर्लभा, ये कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य को सुलभ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर ये क्षमता है पाप और पुण्य करने की। तो जिन्होंने पुण्य किए वो बांके बिहारी की शरण में बैठ के आनंद ले रहे हैं। इसलिए परीक्षित, इन्हें भजन का जो प्रभाव था पूर्व जन्म इन्हें याद था। मृग शरीर में भी इन्होंने विचार किया कि मैंने एक जन्म तो बेकार कर दिया, एक जन्म तो मैंने बेकार कर दिया। संसार के चक्कर में, इस आसक्ति में एक जन्म मैंने बेकार किया, लेकिन ये जन्म मैं बेकार नहीं होने दूंगा। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन, एक दिन जंगल में बहुत आग लगी। जब मृग बने ना जे भरत जी महाराज, तो जंगल में आग लगी। सब मृग झुंड तो भागने लगे बचाव करने के लिए, लेकिन इन्होंने भागने की चेष्टा नहीं की। ये तो चिंता से हट करके चिंतन में खड़े थे। और जैसे ही जंगल में आग लगी तो संत कहते हैं कि भरत जी जो मृग देह में थे उनका भी शरीर जला। शरीर जलने के बाद मृग देह खत्म हुआ तो पुनः एक ब्राह्मण घर में इनका जन्म हुआ। वहां भी इनका नाम भरत रखा गया। इसलिए तो इनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कथा सुनिए ना। पहला एक जन्म बर्बाद किया मृगासक्ति में, दूसरा जन्म बेकार किया मृग शरीर में, तीसरा जन्म लेने के बाद जब बड़े होने लगे तो पिताजी ने मंत्र पढ़ाते हैं, इधर आओ मंत्र पढ़ो। ब्राह्मण घर में जन्म लिया है। अब ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद अगर कर्म ब्राह्मण की तरह हम नहीं करते तो फिर भगवान क्षमा नहीं करता है। ब्राह्मण घर में जन्म लेना यानी बहुत श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना है। पिताजी बुलाते इधर आओ। बड़े होने लगे भरत जी महाराज तो कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र पिताजी सिखाने लगे। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं लेकिन परीक्षित, भरत जी महाराज से बनता तो सब कुछ था, लेकिन जानबूझकर ही अपने पिताजी को सुनाते नहीं थे। क्यों? अगर आज मैं गायत्री मंत्र पढ़ लूंगा, पिताजी कहेंगे